हरे कृष्णा। सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा दंडवत प्रणाम है। भक्तों, आज मैं थोड़ा सा शिव के बारे में बताने लगी हूँ। आज शिवरात्रि है। मैंने देखा है कि सभी भक्तगण शिव की ओर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं। अच्छी बात है, हमारे सनातन में बहुत सारे देवी देवताएं ऐसे हैं, देवी देवता ऐसे हैं जिनका पूजन करने से मन में बहुत शांति प्राप्त होती है। शिव हमारे आराध्य देव हैं। बचपन से जब से होश संभाला है, माता ने सबसे पहले बोला कि बेटा जाओ शिव के मंदिर में जाओ और शिवलिंग पर जल, पुष्प, बेलपत्री चढ़ाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मन में ये धारणा थी कि हमारे शिव जो है आराध्य देव हैं और बहुत देर तक हम शिव का पूजन करते रहे। अभी भी करते हैं, अभी भी हम शिव का पूजन करते हैं। श्रावण मास में शिव पुराण रखा जाता है हमारे यहाँ और हम उसका पूजन करते हैं, कथाएं करते हैं और गान करते हैं। शिव के भजनों का गान करते हैं। शिव आराध्य देव हैं, संहार करता है। और वो जैसे आपने पीछे सुना होगा कि केदारनाथ में बहुत प्रचंड एक विपदा आई थी, आपदा जिसको बोलते हैं, आपदा आई थी। तो वो शिव का ही प्रकोप था, उनका ही तांडव था और सब कुछ उन्होंने ध्वस्त कर दिया। पर जो उनका विग्रह मंदिर था उसको उन्होंने भीमशिला से बचा लिया। ऐसे बहुत सी बातें हम शिव के बारे में ऐसे जानते हैं। शिव जो हैं, उनका स्मरण मात्र से ही हमें एक शक्ति का आभास होता है। और सभी बोलते हैं कि भोले शंकर को थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा सभी लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है। जब कभी भी हम दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम बोलते हैं हर हर महादेव, रक्षा करना प्रभु। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि शिव और कृष्ण दोनों मित्र थे। शिव राम के भी मित्र थे और उनकी बड़ी आस्था थी राम और कृष्ण में, और कृष्ण और राम की भी शिव में बहुत आस्था थी। जहाँ कहीं भी उनका वर्णन होता है, शिव की महिमा जहाँ कहीं भी गाई जाती है, वहाँ कृष्ण का नाम भी लिया जाता है और राम का नाम भी लिया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन हैं जो हमारे सनातन के अग्रणी हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं। चार वेद में प्रथम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी शाखाएं इतनी हैं कि इनमें हजारों श्लोक हैं और हजारों मंत्र हैं जिनको पढ़ने मात्र से ही हमारे जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं और हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं। वेद का जिनको ज्ञान है वो तो बहुत ही महान है। हम वेदों में से कुछ भी नहीं पढ़ पाते, बहुत थोड़ा ज्ञान हमें वेदों का है। वेदों का बहुत थोड़ा ज्ञान हमारे पास है। लेकिन जब भी आप वेद पढ़ने लगते हो तो एक आश्चर्यजनक अनुभूति होती है वेद पढ़ने से, जिसमें गीता भी है। गीता भी हमारा धर्म ग्रंथ है। अब हम गीता की ओर ज़्यादा प्रभावित हैं। हमने शिव पुराण भी पढ़ा, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा और सुना भी है। हम जब कहाँ कथा होती है तो इन सब का जो वहाँ उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से इन हमारे देवों की व्याख्या होती है। भक्तों, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। सबसे पहले कहते हैं धर्म ही सनातन धर्म था और इसी धर्म से सभी मजहबों ने जन्म लिया है, ऐसा वेदों में लिखा है और ऐसा मानना है, सभी की धारणा है।
हमारे वेदों में 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र होते थे, लेकिन इसमें कोई जातिवाद नहीं था। ब्राह्मण जो थे विद्वान होते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और वो व्याख्या करके हम लोगों को सन्मार्ग पर चलाते थे। क्षत्रिय जो था वो सुरक्षा के पथ पर चलता था, वो लोगों को प्रोटेक्ट करता था, बचाता था, सुरक्षा करता था। उसमें वो भुजाबल से बहुत ही ताकतवर होता था। वैश्य जो है वो वाणिज्यिक से होते थे, व्यापार करते थे, हमारा भरण पोषण करते थे, इधर से उधर से वस्तुएं ला के हम उनको खरीदते थे, मतलब अपना अपना। और जो शूद्र थे वो उद्योग में सबसे आगे थे। इन चारों वर्णों का विभाजन ब्रह्मा ने किया और नारद मुनि ने किया। इन चारों वर्णों को अपने अपने कार्य सौंपे गए और सभी ने बड़ी निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्य किए। भक्तों, इसी प्रकार हम कृष्ण के प्रति अब बहुत आसक्त हैं। सभी हमारे जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण के प्रति आसक्त हैं और हमारे प्रभु जो हैं वृंदावन से वो हमें कृष्ण के बहुत सारी कृष्ण की विशेषताएं हमें बताते हैं और वो जानने के बाद हमारे मन में एक अलौकिक प्रेम जागता है कृष्ण के लिए। राधा कृष्ण बोलते हैं जब तो मन ऐसे गदगद हो जाता है। इसी प्रकार हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भगवान के नाम से स्मरण करते हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है हम दुर्गा, काली, शिव, विष्णु, राम, सभी देवी देवताओं को, हमारा एक पूरा समूह है देवी देवताओं का जिनको हम मानते हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमें वेदों में बताई हैं। इसी प्रकार जो पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है वेद है और इसमें मानव की समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों की अग्नि, वायु, सूर्य में से जोड़ा जाता है। अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तकें हैं, इसलिए किसी व्यक्ति का स्थान का नाम वेदों पर रखा जाता है। मनुष्य अपने बच्चों का, अपने संतानों का नाम भी वेदों के आधार पर रखते हैं। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ हैं। भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। वेदों के उपवेद ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद। वेदों का उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थानापत्य वेद, यह क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बताए जाते हैं। हमें इन सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब आज के युग में हम वेदों को जानते हैं तो हम कुछ ऐसा कर्म नहीं करते हैं कि जिससे हमारा खराब हो या हमारा अगला जन्म खराब हो। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हम सोचते हैं कि वेद जो है हम अच्छे ढंग से पढ़ें और उसका हम 1000वां हिस्सा भी अगर अपने जीवन में शामिल करें तो हम एक अच्छे कर्म वाले मनुष्य बन सकते हैं। वेद 4 ही हैं, परंतु इनका विवरण हजारों श्लोक मंत्र में है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्मात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, नासकल्प, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन,
इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद को ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना स्तर, देवलोक में उनके रहने का स्थान का वर्णन है। तो आज मैंने आपको ये थोड़ा सा ज्ञान की बातें इसलिए बताई क्योंकि मैंने ये पढ़ी हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से भी ये मैं साझा करूं। बाकी कृष्ण भगवान की स्तुति करने में हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में इन सब का हमें ज्ञान होना निश्चित है। भगवान शंकर, राम, दुर्गा माता, काली माता, नारद मुनि, ब्राह्मणों का विद्वान होना, ये सब हमने कृष्ण भगवान से ही प्राप्त करना है। इसलिए कृष्ण भक्ति में हमें बहुत ही मन लगाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज का वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगी और आपको थोड़ा सा हरे कृष्णा का भजन संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था आज का विषय, शिव की महिमा। और शिव को जिन्होंने भी, राम ने भी शिव को पूजा, रावण ने भी शिव को पूजा और बहुत सारे वरदान लिए। और ऐसा हमें वेदों में पढ़ने में पता लगता है, शिव पुराण में पता लगता है कि सहज ही शिव सभी को वरदान दे देते थे और खुद भी मुश्किल में आ जाते थे। ऐसे भोले भाले शिव बाबा को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा दंडवत प्रणाम है। भक्तों, आज मैं थोड़ा सा शिव के बारे में बताने लगी हूँ। आज शिवरात्रि है। मैंने देखा है कि सभी भक्तगण शिव की ओर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं। अच्छी बात है। हमारे सनातन में बहुत सारे देवी देवताएं ऐसे हैं, देवी देवता ऐसे हैं जिनका पूजन करने से मन में बहुत शांति प्राप्त होती है। शिव हमारे आराध्य देव हैं। बचपन से, जब से होश संभाला है, माता ने सबसे पहले बोला कि बेटा जाओ शिव के मंदिर में जाओ और शिवलिंग पर जल, पुष्प, बेलपत्री चढ़ाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मन में ये धारणा थी कि हमारे शिव जो है आराध्य देव हैं और बहुत देर तक हम शिव का पूजन करते रहे, अभी भी करते हैं। अभी भी हम शिव का पूजन करते हैं। श्रावण मास में शिव पुराण रखा जाता है हमारे यहाँ और हम उसका पूजन करते हैं, कथाएं करते हैं और गान करते हैं। शिव के भजनों का गान करते हैं। शिव आराध्य देव हैं, संहार करता है। और वो जैसे आपने पीछे सुना होगा कि केदारनाथ में बहुत प्रचंड एक विपदा आई थी, आपदा जिसको बोलते हैं, आपदा आई थी। तो वो शिव का ही प्रकोप था, उनका ही तांडव था और सब कुछ उन्होंने ध्वस्त कर दिया,
पर जो उनका विग्रह मंदिर था उसको उन्होंने भीमशिला से बचा लिया। ऐसे बहुत सी बातें हम शिव के बारे में ऐसे जानते हैं। शिव जो हैं, उनका स्मरण मात्र से ही हमें एक शक्ति का आभास होता है। और सभी बोलते हैं कि भोले शंकर को थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा सभी लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है। जब कभी भी हम दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम बोलते हैं हर हर महादेव, रक्षा करना प्रभु। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि शिव और कृष्ण दोनों मित्र थे। शिव राम के भी मित्र थे और उनकी बड़ी आस्था थी राम और कृष्ण में, और कृष्ण और राम की भी शिव में बहुत आस्था थी। जहाँ कहीं भी उनका वर्णन होता है, शिव की महिमा जहाँ कहीं भी गाई जाती है, वहाँ कृष्ण का नाम भी लिया जाता है और राम का नाम भी लिया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन हैं जो हमारे सनातन के अग्रणी हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं। वेद में 4 वेद में प्रथम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी शाखाएं इतनी हैं कि इनमें हजारों श्लोक हैं और हजारों मंत्र हैं, जिनको पढ़ने मात्र से ही हमारे जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं और हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं। वेद का जिनको ज्ञान है वो तो बहुत ही महान है। हम वेदों में से कुछ भी नहीं पढ़ पाते, बहुत थोड़ा ज्ञान हमें वेदों का है। वेदों का बहुत थोड़ा ज्ञान हमारे पास है। लेकिन जब भी आप वेद पढ़ने लगते हो तो एक आश्चर्यजनक अनुभूति होती है वेद पढ़ने से, जिसमें गीता भी है। गीता भी हमारा धर्म ग्रंथ है। अब हम गीता की ओर ज़्यादा प्रभावित हैं। हमने शिव पुराण भी पढ़ा, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा और सुना भी है। हम जब कहाँ कथा होती है तो इन सब का जो वहाँ उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से इन सब की, इन हमारे देवों की व्याख्या होती है। भक्तों, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। सबसे पहले कहते हैं धर्म ही सनातन धर्म था और इसी धर्म से सभी मजहबों ने जन्म लिया है। ऐसा वेदों में लिखा है और ऐसा मानना है, सभी की धारणा है। हमारे वेदों में 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र होते थे, लेकिन इसमें कोई जातिवाद नहीं था। ब्राह्मण जो थे विद्वान होते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और वो व्याख्या करके हम लोगों को सन्मार्ग पर चलाते थे। क्षत्रिय जो था वो सुरक्षा के पथ पर चलता था, वो लोगों को प्रोटेक्ट करता था, बचाता था, सुरक्षा करता था। उसमें वो भुजाबल से बहुत ही ताकतवर होता था। वैश्य जो है वो वाणिज्यिक से होते थे, व्यापार करते थे, हमारा भरण पोषण करते थे, इधर से उधर से वस्तुएं लाके हम उनको खरीदते थे, मतलब अपना अपना। और जो शूद्र थे वो उद्योग में सबसे आगे थे। इन 4 वर्णों का विभाजन ब्रह्मा ने किया और नारद मुनि ने किया। इन 4 वर्णों को अपने अपने कार्य सौंपे गए और सभी ने बड़ी निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्य किए। भक्तों, इसी प्रकार हम कृष्ण के प्रति अब बहुत आसक्त हैं। सभी हमारे जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण के प्रति आसक्त हैं और हमारे प्रभु जो हैं वृंदावन से, वो हमें कृष्ण के बहुत सारी कृष्ण की विशेषताएं हमें बताते हैं और वो जानने के बाद हमारे मन में एक अलौकिक प्रेम जागता है कृष्ण के लिए। राधा कृष्ण बोलते हैं जब तो मन ऐसे गदगद हो जाता है। इसी प्रकार हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भगवान के नाम से
स्मरण करते हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है हम दुर्गा, काली, शिव, विष्णु, राम, सभी देवी देवताओं को, हमारा एक पूरा समूह है देवी देवताओं का जिनको हम मानते हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमें वेदों में बताई हैं। इसी प्रकार जो पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है वेद, है, और इसमें मानव की समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अजर्वेद को अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों की अग्नि, वायु, सूर्य में से जोड़ा जाता है। अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तकें हैं, इसलिए किसी व्यक्ति का स्थान का नाम वेदों पर रखा जाता है। मनुष्य अपने बच्चों का, अपने संतानों का नाम भी वेदों के आधार पर रखते हैं। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ हैं। भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। वेदों के उपवेद ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद। वेदों का उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थानापत्य वेद, यह क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बताए जाते हैं। हमें इन सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब आज के युग में हम वेदों को जानते हैं तो हम कुछ ऐसा कर्म नहीं करते हैं कि जिससे हमारा खराब हो या हमारा अगला जन्म खराब हो। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हम सोचते हैं कि वेद जो है हम अच्छे ढंग से पढ़ें और उसका हम 1000वां हिस्सा भी अगर अपने जीवन में शामिल करें तो हम एक अच्छे कर्म वाले मनुष्य बन सकते हैं। वेद 4 ही हैं, परंतु इनका विवरण हजारों श्लोक मंत्र में है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्मात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, नासकल, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद को ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना स्तर, देवलोक में उनके रहने का स्थान का वर्णन है। तो आज मैंने आपको ये थोड़ा सा ज्ञान की बातें इसलिए बताई क्योंकि मैंने ये पढ़ी हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से भी ये मैं साझा करूं। बाकी कृष्ण भगवान की स्तुति करने में हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में इन सब का हमें ज्ञान होना निश्चित है। भगवान शंकर, राम, दुर्गा माता, काली माता, नारद मुनि, ब्राह्मणों का विद्वान होना, ये सब हमने कृष्ण भगवान से ही प्राप्त करना है। इसलिए कृष्ण भक्ति में हमें बहुत ही मन लगाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज का वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगी और आपको थोड़ा सा हरे कृष्णा का भजन संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये था आज का विषय, शिव की महिमा। और शिव को जिन्होंने भी, राम ने भी शिव को पूजा, रावण ने भी शिव को पूजा और बहुत सारे वरदान लिए। और ऐसा हमें वेदों में पढ़ने में पता लगता है, शिव पुराण में पता लगता है कि सहज ही शिव सभी को वरदान दे देते थे और खुद भी मुश्किल में आ जाते थे। ऐसे भोले भाले शिव बाबा को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।